तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की जय हो। पूर्ण ब्रह्म कबीर साहेब की जय हो। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, आप बहुत सारे देव देवी की पूजा किया और बहुत सारे देव देवी को आपने माना भी है और बहुत सारे ऐसे गुरु के पास आपने गया भी है, लेकिन आपके दुख दूर हुआ या नहीं हुआ, कैसे दुख आपका दूर होंगे, कैसे आप सुखी होंगे, आप कैसे सुखी हो सकता है, किस भगवान की पूजा करने से हमारे सारे दुख दूर हो सकता है, हम सुखी हो सकते हैं, इस बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी आज इस जगत में विख्यात एक संत है जो विश्व गुरु बनने वाला है। आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की इंडिया में 12 आश्रम है और एक आश्रम नेपाल में है। ऐसे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की 550 से ज्यादा नामधाम सेंटर है। सभी नामधाम सेंटर में आज 1000, 2000, 5000 लोग रोज नाम दीक्षा लेते हैं। सभी का दुख दूर होता जा रहा है, सभी सुखी होता जा रहा है। तो आप सुखी कैसे होंगे, इस बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि मेरे जिंदगी में जो एक दुख भरी कहानी है, मुझे पितृदोष लगी थी। पितृदोष के कारण मैंने बहुत सारे गुरु के पास गए, नाम दीक्षा भी लिया, बहुत सारे पूजा पाठ भी किया, लेकिन मेरे पितृदोष वो लोग दूर नहीं कर पाए। यही दुख मेरे को बहुत सताया। बाद में जब मैं जीनिका राहो ज्ञानगंगा पुस्तक, एक ज्ञानगंगा पुस्तक पढ़ा और एक जीनिका राहो पुस्तक मैंने पढ़ा, तब मुझे पता चला जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी से जो भी आदमी दीक्षा लेते हैं, उसकी पितृदोष, उसकी जो बीमारी, उसकी जो शरीर में जो बीमारी होती है या फिर उनकी संसार में जो दुख आते हैं, वो सभी धीरे धीरे दूर होता है। फिर हमने एक भगवत के पास गया, उस भगवत ने मुझे नामधाम सेंटर का पता बता दिया। फिर मैंने जाके नाम लिया। जब मेरे पितृदोष दूर हो गया, आज मैं पितृदोष से मुक्त हूँ और धीरे धीरे मेरे शरीर का जो बीमारी वो धीरे धीरे दूर होते जा रहा है। तो इसी अपना जो लाइफ का जो प्रूफ, अपना जो नॉलेज, आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ। आप अगर सच्चा में आप अगर सुखी होना चाहते हो तो आपको परमात्मा की पूजा करना पड़ेगा, परमात्मा की भक्ति करनी पड़ेगी। क्योंकि परम पिता जो है, परम जो माता है, वही हमारा दुख दूर कर सकते हैं। बाकी जो देव देवी है, ये हमारा दुख दूर नहीं कर सकते। ये इतना ही कर सकते हैं, उसमें जो पावर है वो पावर में थोड़ी बहुत आपको दे सकता है, मेरे को दे सकता है, इससे ज्यादा नहीं। परमात्मा किसको कहते हैं? जो सर्वशक्तिमान होते हैं, जिसमें ऑल पावर होती है, वो है परमात्मा। जैसे कबीर देव जी एक संत के रूप से इंडिया में जाना जाता है, लेकिन आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी आपने सनातन धर्म का शास्त्रों से प्रमाण करके दिखाया। वो कबीर देव श्रेष्ठ संत नहीं थे, परमात्मा थे, वो अविनाशी थे। ना तो उसकी कभी जन्म होती है, ना उसकी मृत्यु होती है। वो कहाँ रहता है? वो रहता है सतलोक में, जिसे शाश्वत सनातन धाम भी कहते हैं। गीता में इस बात का प्रमाण है। सनातन धर्म का मतलब क्या है? सनातन धर्म का मतलब है जो चिरंतन है, जो सत्य है, जो कभी, जिसकी कभी क्षय होता नहीं है, जिसकी कभी विनाश नहीं होती है, वो है सनातन। तो जो परमात्मा, उसकी कभी विनाश नहीं होती है, वो अविनाशी होता है। हम सब जन्म मृत्यु के अधीन है, लेकिन वो ना तो कभी जन्म लेते हैं,
ना कभी मृत्यु में आते हैं। वो होता है अविनाशी, उसे कहते हैं परमात्मा। तो अगर हम परमात्मा का भक्ति करेंगे तो परमात्मा हमारा सारे जो दुख है, हमारा जो कष्ट है, वो हर लेगा और हमारा हमारा जो जिंदगी एक सुखमय जिंदगी होगा। क्योंकि इस लोक में जो हमारे को दुख देता है वो है हमारा अपने कर्म। यहाँ कर्म के अनुसार हम लोगों को दुख सुख मिलता है, और इस दुख सुख का कारण एक भगवान है जिसका नाम है ब्रह्म या फिर काल। तो काल हमारे को जन्म मृत्यु के अधीन रखा है और हमारे कर्म के अनुसार वो हमारे को फल देता है। आज जो जैसा कर्म कर रहा है उसको आगे जाके वैसा ही मिलेगा। आज जो दारू पीता है उसको 70 बार कुत्ता का जन्म मिलेगा। जो रंडीबाजी करता है उसको भी ऐसा एक दंड मिलेगा। 84 लाख जुनियों में उसको भ्रमण करना पड़ेगा। लेकिन हम अगर पूर्ण परमेश्वर जी की शरण में आएंगे तो हमारी सारे पाप को काट जाएगा, और जन्म मृत्यु का जो रोग लगा है वो रोग भी हमारा काट जाएगा। हम लोग सुखी हो जाएंगे। तो सुखी होने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा? जगत गुरु की शरण लेना पड़ेगा। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की शरण लेना पड़ेगा। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी जो दीक्षा देते हैं उस दीक्षा में फुल पावर होता है। क्योंकि जगत गुरु कोई ऐसे जैसे राधे श्याम, सीताराम, ओम नमः शिवाय ऐसे मंत्र नहीं देते हैं। शास्त्रों में जो प्रूव है, जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है वही नाम देते हैं। पहले तो 7 नाम देते हैं, उसके बाद फिर अजोबा नाम देते हैं, जैसे जिसे सतनाम भी कहते हैं, सत्यनाम भी कहते हैं, और बाद में सार नाम देते हैं। लेकिन जगत गुरु की शरण जो लेता है उसको तो पितृदोष हो या कोई भी बीमारी हो, अगर वो मर्यादा के साथ भक्ति करेगा तो उसकी सारी दोष काट जाएगा, उसकी बीमारी काट जाएगा, उसकी जितने भी दोष हैं सारे के सारे खत्म हो जाएगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अगर भक्ति करना चाहते हो या भक्ति कर रहे हो, लेकिन आपको सद्भक्ति करना पड़ेगा। जो भी आप सुखी हो पाएंगे और आपके संसार में जितने भी दोष हैं सभी काट जाएगा। जैसे मेरे पितृदोष काट गए, या कोई भी बीमारी हो, कोई भी दुख हो, आपका धीरे धीरे कटेगा। लेकिन उनकी जो मर्यादा है, उनकी मर्यादा पे चलना पड़ेगा। उनकी मर्यादा है 34 रूल्स। 34 रूल्स में चलना पड़ेगा। उनकी मर्यादा इतना कोई कठिन नहीं है। अगर आप एक बार दीक्षा लोगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आ ही जाएगा। तो आप अगर सुखी होना चाहते हो तो आपको जगत गुरु की शरण लेना पड़ेगा और पूर्ण परमेश्वर कबीर देव की भक्ति करनी पड़ेगी। वही हमारा परम पिता है, वही हमारा परम माता है। जो परम पिता है, जो परम माता है, वो अपनी संतान को कभी दुखी नहीं दे सकता, दुखी नहीं देख सकता, क्योंकि वो हमारा परम पिता है। उन्हीं से हमारा जन्म या हमारा सृष्टि हुआ है। क्योंकि हम लोग आत्मा है, वो परमात्मा है। आज हम लोग जीवात्मा बन गया। जब तक हम लोग 84 लाख जुनी में भ्रमण करता रहेंगे तब तक हम लोग जीवात्मा है। जब जीवात्मा से हम लोग मुक्त होकर आत्मा बनेंगे, हंस आत्मा बनेंगे, तब हमारा जन्म मृत्यु का रोग काट जाएगा। हम सत्यलोक में रहेंगे और हम लोग सत्यलोक में थे। आज इस काल लोक में आए। इस काल ने हमारे को चक्रांत करके यहाँ लाया और हमारे को बहुत दुख दे रहा है ये काल, जिसे गीता जी में ब्रह्म कहते हैं। और जिसने विराट रूप दिखाया, जिसने कृष्ण जी की आड़ में अर्जुन को विराट रूप दिखाया और बोला कि मैं इस सृष्टि का रचनार हूँ, मैं पालन करता हूँ, मैं संहार करता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, ऐसा ऐसा बोला होगा। लेकिन वो काल भी
वही पूर्ण परमेश्वर जी की शरण में है, कबीर देव की शरण में है। क्योंकि गीता जी में 3 पुरुष का बात कहा गया है, सरपुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष। तो आप अगर सुप्रीम गॉड की पूजा करोगे, सुप्रीम गॉड को मानोगे, तो सुप्रीम गॉड आपका ध्यान रखेगा। इसलिए मैं कहता हूँ, जो शास्त्र विरुद्ध साधना छोड़ दो और शास्त्र अनुकूल साधना करके अपना जिंदगी को सुखी बनाओ, और जो मनुष्य जन्म का जो उद्देश्य है उसको सक्सेसफुल कर लो। यही मेरा कहना है, और वीडियो को ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगा। सत साहेब, धन्यवाद।